बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आई? तूने तो हमारे कुल में दाग लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा काम करेगा। आज तक हमारे खानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया जैसा तूने किया। पर तूने ये करके ना मेरा और मेरे पूरे परिवार का सर नीचा कर दिया। समाज में लोगों को क्या मुंह दिखाएंगी और उनके प्रश्नों का क्या जवाब देंगी? भैया मुझे माफ कर दीजिए। आखिर भैया मैं क्या करता, एक पियक्कड़ आदमी से, वो भी बुढ़ा आदमी, उससे उसकी शादी करा रहे थे। और भैया मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरी मधु मेरे आंखों के सामने किसी और के होने जा रही थी। मैं ये नहीं देख सकता था भैया, मैं मर जाता। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुझे तेरी और तेरी मधु का पड़ा है, और तूने कभी ये सोचा कि मेरा और मेरे समाज का और मेरे कुल में मेरा क्या होगा? समाज का क्या है? समाज तो सिर्फ बोलेगा, और क्या कर सकता है? वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इनका काम सिर्फ बोलने का ही है। और अगर हम इनकी सुनने लगे तो फिर हम जिएंगे कैसे भैया? तेरे सर पे ना ये इसका फूस सवार हो रहा है, इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है। मगर समाज में अगर चलना है ना, हमें जीना है, तो समाज को लेके चलना पड़ता है। अभी नहीं, जब ये इसका भूत उतरेगा तेरे सर से ना, तब तुझे मालूम पड़ेगा कि समाज क्या होता है और घर परिवार क्या होता है। भैया प्लीज एक बार उसको देख तो लीजिए। मैं क्यों देखूं? तू देखा ना, जा देख। भैया आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो बाहर गेट पर खड़ी है और वो सुन भी रही है, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तुझे उसकी पड़ी है, मगर तेरे भाई को क्या अच्छा लगेगा, उसकी तुझे नहीं पड़ी है। आप मेरे लिए जितना जरूरी है वो भी उतना ही जरूरी है। मैं तेरे लिए जरूरी नहीं हूं। प्लीज भैया समझिए ना। अच्छा रुकिए, मैं उसको ले एक बार अपने हाथों से उसे आशीर्वाद तो दे दीजिए। तेरे भैया का पैर छूना, उनकी बातों को बुरा मत मानना, ठीक है? आओ अब भैया अपना चेहरा तो दिखाओ भैया को। भैया इतने नाराज है, आपको क्या लगता है मेरा इस घर में रहना सही है क्या? तुम चिंता मत करो, ठीक है? मैं भैया को संभाल लूंगा। वो थोड़ा पुराने ख्यालात के आदमी हैं। जब आपको पता था भैया ऐसे, तो आपको क्या जरूरत थी मुझे यहाँ रखने की या मुझसे शादी करने की? मैं सब कुछ संभाल लूंगा ना, तुम क्यों चिंता कर रही हो? बस तुम मेरा साथ दोगी ना? अब घर से आई हूँ तो साथ तो आपके रहना है, अब साथ तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है, आजकल बहुत पूजा पाठ हो रहा है। देखिए जी, जब तक ना भैया मुझे इस घर की अच्छी बहू नहीं मान लेते, और जब तक भगवान की दया से ये घर मुझे अपना नहीं लेता, तब तक हम रोज पूजा पाठ करेंगे। और क्या पता इसी बहाने भैया को पसंद आ जाए। अब तुम इतना चिंता करोगी तो भैया तो खुश हो ही जाएंगे। उन्हीं की खुशी के लिए तो ये सब कर रही हूँ। बस भगवान से प्रार्थना है कि उनका गुस्सा जल्द शांत हो जाए, तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाएंगे। और वैसे भी
इस घर में हम दोनों के अलावा भैया के पास और कौन है? अच्छा तुम एक बात बताओ ना, भैया को खाने में क्या पसंद है मुझे बताओ, मैं उनके लिए आज बना देती हूँ अपने हाथों से। भैया को राजमा बहुत पसंद है। राजमा? हाँ, राजमा और राइस। ठीक है। अरे वाह, इसके आने से तो घर का माहौल ही चेंज हो गया। पूजा पाठ, चलो अच्छा हुआ इस घर में किसी को तो सद्बुद्धि आई। देखा, लगता है भगवान ने सुन ली। भैया को तुम बहुत पसंद आई। अगर पूजा पाठ से वो इतना खुश है तो सोचो अगर मैं उन्हें अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगी तो कितना खुश होंगे। चलो ठीक है, आप यहीं बैठो, मैं उनके मनपसंद का खाना बनाती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, और मेरे मनपसंद का कब बनाओगे? छोड़ो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुमित, 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 मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुमित, मधु आया। रुक जा, मैं तुझे कॉल करता हूँ। आया आया आया। सुमित, सुमित। ये तो मधु की आवाज है, क्या हुआ इसको? मधु, क्या हुआ? सुमित, सुमित, हाँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुमित, मैं यही हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुमित, क्या हुआ? अरे देखिए ना, भैया बोल रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ क्या कर रहा है? डॉक्टर को फोन किया? नहीं। अरे मैं डॉक्टर फोन मत कर, चल इसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके चल। चल चल चल, टाइम मत, चलो चल चल। अचानक ये सब कैसे हो गया? आजा। भैया, क्या हुआ? डॉक्टर बोल रहा है कि मधु की आंख की रोशनी चली गई है। क्या बात कर रहा है? हाँ, वो कभी नहीं देख सकती है। अब क्या करें? तो चिंता मत कर, इसने बोल दिया तो क्या हुआ, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। अभी अभी कहाँ है उसका? वहीं पर है। डिस्चार्ज किया? थोड़ी देर में कर देगा। लेके चल, मैं किसी और डॉक्टर से बात करूंगा। भैया अगर आंख की रोशनी नहीं है तो जिंदगी भर कैसे? तो चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं रोशनी आएगी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। हम दोनों है ना, अच्छे से ख्याल रखेंगे उसका, जो चिंता मत कर। ठीक है। चल। सुमित, तुम आ गए? सुमित, तुमसे एक बात कहूं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जब से अपनी आंखें गंवाई हैं तब से मैं इस घर पर बोझ बन गई हूं, और तुम पर भी। पता नहीं भैया मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। कौन है? अरे तुम इधर हो? सुमित? हाँ हाँ। ये टॉवल नीचे क्यों गिरा हुआ है? हाँ, क्या हुआ? तुमने डाला होगा। मैं तो अभी आ रहा हूँ घर, मैं कैसे गिराऊंगा? अच्छा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बैठ जाओ।
खाना खाया तुमने? हाँ। टेंशन मत लो, मैंने डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने बोला एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें कुछ पैसे लगेंगे, तो मैं बस पैसा जुगाड़ करने के चक्कर में हूँ। जैसे ही पैसा जुगाड़ हो जाएगा फिर हम ऑपरेशन कर लेंगे। ओके, आराम कर लो। तुम्हें भी बुरा लगता होगा, मुझे भी बहुत तरस आता है। काश मैं मर जाऊं। सुमित नहीं था तो फिर कौन था? लीजिए पानी। भैया, खाना कैसा बना है? अरे कोई बात नहीं, उठा देना। रुकिए भैया, मैं दूसरा चम्मच लेकर आती हूँ। बहुत बढ़िया। लीजिए। भैया बोल रहे हैं खाना बहुत अच्छा है। मानना पड़ेगा, बड़े भैया, बड़ी बातें, बड़ी प्लानिंग। कहाँ से आया इतना दिमाग तुम्हें? कहीं मेरे से तो नहीं लिया? शादी नहीं हुई है तो क्या, बारात में तो गया ही हूं ना। तो सारे गुण मेरे अंदर भी हैं जो तुम्हारे अंदर। अच्छा जी। फर्क इतना है कि तुम अपने पति के आंखों में धूल झोंक रही हो और मैं अपने भाई के। मानना पड़ेगा, बड़ा भाई हो तो ऐसा। क्यों तंज कस रही हो क्या? अरे भाई, हमारी भी तो कुछ मजबूरी है। अब इस उम्र में कोई तो मुझे लड़की देने से रहा, तो जो लड़की है उसका ही फायदा उठाया जाए। हाँ? ज्यादा ही नहीं फायदा उठा रहे तुम मेरा। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मैंने उसको 2 दिन के लिए बाहर भेजा है। और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत तेज हो रहे हो। अभी तो उसे निकले हुए घर से 2 मिनट भी नहीं हुए और तुम चालू हो गए। अब वो चला गया है। तो अब उसके बारे में क्यों सोचो, अब अपने बारे में सोचिए ना। अपने बड़े भाई की बात को नहीं टालता, जो कह दिया सो कह दिया। चलो फिर, तेरी किस बात की? वाह भैया वाह, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। और मधु तुम, क्या है ये सब? हाँ? अरे डूब मरो तुम दोनों की दोनों। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया मधु। अपने घर वालों से लड़ाई की, भैया के सामने आकर गिर गया यार, सिर्फ इसलिए। कहाँ है बड़ा वो आपका खानदान, और खानदान की इज्जत, मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला थी। मुझे माफ कर दी, मैं भावनाओं में आकर बहक गया था। चलो खुश रहो अब आप दोनों, मैं चला जाता हूँ इस घर से। तू गलत समझ रहा था, तुम ही समझाओ ना इसको। और मुझे जरूरत भी नहीं है तुम जैसे भाई और पत्नी की।
ये नहीं समझेगा कि ये हमारी प्लानिंग थी। हम दोनों इससे पहले की ये समझ पाता हमारा पहले से ही प्यार था।